Good evening, everyone, and welcome back to my studies on English classes. In this video, we are going to learn about word formation, especially the compound words, and how to use prefix and suffix in base word, root word. In the previous classes, we all know about the primary words formation and the word formation, especially the first one. And in second part of the word formation, we came to know about the primary word formation. What is primary words? What are rules? In this video, we are finally this is the third video of word formation, and this is the last video of word formation. And in this video, we are just going to learn about compound words. So let's see what is compound words, how compound words form, and how to use prefix and suffix in sentences, how to use prefix and suffix to make a new words. Let's see. So first of all, I would like to tell you that what is compound word. क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड वर्ड से। तो सबसे पहले यही जानकारी हमें लेना है कि कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। हो सकता है ना, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं और किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो आप, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो पूछेंगे ना इंग्लिश में अल्फ़ाबेट क्या होता है। सपोज क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो फाइनली देखिए आपके सामने कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड कहने का मतलब कि ये जो वर्ड्स होंगे वो दो वर्ड को मिलाने पे बनेंगे। समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, दो वर्ड बनेगा और दोनों का मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। दो वर्ड को मिला करके बनाएंगे तो तीसरा जो वर्ड बनेगा वो कंपाउंड वर्ड होगा, उसका मीनिंग वो दोनों से हटके होगा, है ना। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपके सामने एक देख रहे हैं, लाइफ लाइन। देखिए ये भी नाउन, ये भी नाउन। समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ भी नाउन है, लाइन भी नाउन है। लाइफ का मतलब होता है जीवन और लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। समझ में आ रहा है, जीवन रेखा। और इन दोनों को मिला के बनाएंगे तो अलग अलग था जीवन, जीवन अलग है, रेखा अलग है, लेकिन जब दोनों जुड़ गया तो इसका एक अलग मीनिंग निकला। वो क्या था, जीवन रेखा। समझ में आ रहा बात। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम सबसे पहले डिफिनीशन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड वर्ड, मतलब कि हाउ कैन बी डिफाइन कंपाउंड वर्ड्स। लिख सकते हैं, देखिए आपके सामने कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म, चाहे कंपाउंड वर्ड्स लिखा हुआ है, हम यहां से आपको स्टार्ट कर दे रहे हैं। आर फॉर्म्ड, धीरे धीरे आराम से, और जो भी नए चैनल पे आते हैं वो सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक करते रहिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आर फॉर्म व्हेन, है ना, कब होगा, जब टू वर्ड्स, दो शब्द आर ज्वाइंड, क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। जैसे अभी आपको दिखाया एग्जांपल में, लाइफ प्लस लाइन को कैसे हमने जोड़ा, एक साथ, ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म, है ना। क्यों ज्वाइन होगा, क्योंकि एक किसी एक बनाएगा, टू फॉर्म न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाएगा। बाबू क्या बनाएगा, एक नया शब्द बनाएगा। लेकिन हाँ बनाएगा, उसका भी कुछ रूल है, विद अ न्यू मीनिंग। कैसे, विद अ न्यू मीनिंग। समझ आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आर फॉर्म, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कब बनेगा, जब दो वर्ड को हम ज्वाइन करेंगे, यानी मिलाएंगे एक साथ। और मिलेगा जब कोई चीज़ मिलता है, अब दो चीज़, जैसे दो और दो हम जोड़ रहे हैं तो इसका भाग्यफल 4 आता है ना। तो इसी तरीके से इंग्लिश को भी समझिए, थोड़ा सा फैक्ट को लेकर के, है ना। तो जब दो वर्ड को हम जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड बनेगा और उसका मीनिंग नया होगा। अब जैसे देखिए दो और दो था तो ये दो ही दो है, लेकिन इसका जब जोड़ आया तो चार, तो चार एक अलग चीज़ हो गया ना।
उसी तरीके से यहाँ पे है, जब कंपाउंड वर्ड में दो दो वर्ड जब जुड़ते हैं तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड है फायर, फर्स्ट वर्ड है फायर, सेकेंड वन फ्लाई, ठीक, इज इक्वल टू फार फ्लाई। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से कंपाउंड वर्ड का फॉर्मेशन होता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब जैसे देखिए हम लोग ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, तो कैसे बना? वो सब कंपाउंड वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक ना। ये लोग जो वर्ड है, दिस वर्ड फॉर्म व्हेन वी कंबाइन नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, है ना, ये लोग एक दूसरे से कंबाइन होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन, ये भी नाउन आ गया, है ना। तो नाउन नाउन यहाँ पे डबल नाउन बना है, ठीक, समझ आ रहा बात? यहाँ पे नाउन और नाउन है। और यही हाल अगर हम देख सकते हैं तो फ्लाई, सॉरी फ्लाई नाउन नहीं है, फ्लाई यहाँ पे वर्ब है ना, और फ्लाई वर्ब ही है, तो नाउन प्लस वर्ब है इसमें। एक और आपको दिखाते हैं प्रीपोजिशन का, है ना, प्रीपोजिशन और नाउन का देखते हैं। तो जैसे देखिए प्रीपोजिशन है एक अंडर, अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, अंडर ग्रोथ बोलते हैं, अंडर ग्रोथ, तो अंडर प्रीपोजिशन और ग्रोथ है नाउन, एक शब्द बना अंडर ग्रोथ, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए क्या एडजेक्टिव का ले लेते हैं, एडजेक्टिव का एग्जांपल देख लीजिए। एडजेक्टिव जैसे ग्रैंड, ग्रैंड है एडजेक्टिव, और पेरेंट्स आपका हो गया नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। तो कंपाउंड वर्ड इसी तरीके से बनता है बाबू, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा ना बात? तो अब जो है हम लोग का बात क्या यहाँ पे पहुँचा, इस पूरा जो निष्कर्ष जो निकल के आया है कि कंपाउंड वर्ड वैसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड को मिलाने पे बनते हैं और एक नया वर्ड बनता है और एक नए मीनिंग के साथ आता है। समझ आ रहा है ना बात? तो यही चीज़ है कंपाउंड वर्ड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। अब देखिए सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय। अब आपके सामने हम इसको डिफाइन करते हैं। सफिक्स एक्चुअली होता क्या है? सफिक्स इज अ लेटर, अ लेटर, है ना, एक लेटर हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है ना। चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं लेटर कॉमा अ साइलेबल और अ ग्रुप ऑफ लेटर या साइलेबल्स। समझ में आना चाहिए बात को। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर या अ ग्रुप ऑफ साइलेबल्स एडेड, यानी जोड़ते हैं हम लोग ना, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। एडेड एट द इंड, कहाँ जुटेगा? लास्ट में, वर्ड के रूट वर्ड के लास्ट में, एट द इंड ऑफ अ वर्ड बेस टू, क्या करेगा? जब जुट जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, टू चेंज इट्स मीनिंग। मीनिंग तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन इसको एक नया रूप भी देगा, गिव इट्स ग्रामेटिकल, यानी हमें इसका यूज जब ग्रामर में करेंगे तो उसका यूज भी थोड़ा सा चेंज करेगा। उसको ग्रामेटिकल फंक्शन देगा, ठीक है। और तब एक नया वर्ड बन जाएगा बाबू, ठीक। तो ये है सफिक्स का डिफिनीशन, है ना। सिंपल सा चीज़ है, एक लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर
लेटर और साइलेबल और ग्रुप ऑफ साइलेबल एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड। अब एक वर्ड लेते हैं हम लोग, सपोज दैट एक वर्ड ले रहे हैं, सिंपल सा वर्ड ले रहे हैं स्मॉल। स्मॉल इज आवर रूट वर्ड। स्मॉल क्या है? हमारा रूट वर्ड है। अब देखिए स्मॉल रूट वर्ड है और इसमें सफिक्स के अनुसार हम सफिक्स ऐड करेंगे, तो इसमें सफिक्स हम बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे देखिए स्मॉल में EST स्मॉलेस्ट प्लस ISH स्मॉलेस्ट स्मॉलिस्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके का हम लोग इस तरीके से जो है वर्ड में बन करके उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हो जाता है और एक नया वर्ड बनता है। ये सफिक्स का हो गया। इसमें एग्जाम्पल आप लोग लिख के आइएगा और लिख के कमेंट कीजिएगा, आपको पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए जाते हैं उसमें नोट्स का भी लिंक होता है, वहाँ से जाकर के आप आराम से सारा एग्जाम्पल आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए तो बिना समय, वीडियो लंबा हो रहा होगा। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स हिंदी में इसको उपसर्ग के नाम से जानते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? उसी के तरह एक लेटर है, लेटर है ना। लेटर भी हो सकता है, जैसे उसमें लिखे हैं उसी तरीके से इसमें हूबहू उतारिए, और लेटर ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन उसको पीछे लगाते थे और इसको हम आगे लगाएंगे। बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, शब्द के आगे स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाएंगे और तब जाकर के उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको हम सामने दे रहे हैं। इसका मीनिंग बनेगा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, है ना, इम्पोलाइट हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से देखिए वर्ड, रूट वर्ड हमारा सब देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट, पोलाइट, इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स डिस, इम, अन लगा है इसमें, है ना। अब इलिटरेट बोलते हैं तो इलिटरेट में IL, है ना। और जितना भी आपके पास जानकारी है आप कमेंट करके बताइए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, है ना। आपका प्यार ऐसे ही लगातार रहे, बढ़ते रहे, तो हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो प्रीफिक्स जो है इसी तरीके से एक चीज़ है, लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर डैट बी पुट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। इसके जस्ट उल्टा, उसको पीछे लगाते थे, इसको आगे लगाएंगे, है ना। ये भी उसका मीनिंग चेंज कर देगा। अब जैसे देखिए अपॉइंटमेंट सीधा उसका उल्टा हो जाता है डिसअपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट उसका सीधा उल्टा अनइम्पॉर्टेंट, है ना। यानी कहने का मतलब कभी कभी, अब जैसे लिटरेट है वर्ड हमारा, लिटरेट है, लिटरेट का मतलब साक्षर, इसमें जब IL लग जाता है तो कहते हैं निरक्षर, पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब अनपढ़ है। तो कैसे चेंज हो रहा है? इसी तरीके से वर्ड का जो है मीनिंग तुरंत चेंज हो जाता है ना। तो इसी तरीके से पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर मोर एंड मोर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।